फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और जैसा कि बहुत दिन से मेरे पास YouTube चैनल पे कमेंट्स के द्वारा और फोन आ रहे थे किसानों के कि सर ठंड का मौसम आ चुका है, तो ठंड के मौसम में हम ऐसा क्या करें कि हमारी मछलियों को समस्या ना हो, या ठंड के मौसम में मछली पालन करना उचित है या नहीं है। जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, स्पेशली कि ठंड के मौसम में जब तापमान अचानक से कम होता है तो आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा लिखा हुआ है कि ठंड के मौसम में मछली पालन करते समय ये गलती ना करें। तो कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सब बिल्कुल साथ में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। किसान भाइयों के लिए आज की ये वीडियो हम बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आप जब किसी मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज विक्रेता या फीड विक्रेता या जो भी ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं तो वो आपको ये नहीं बताते कि किस मौसम में मछली पालन करना उपयुक्त होता है या नहीं करना उपयुक्त होता है, या उस मौसम में क्या दिक्कतें आती हैं। जस्ट उनका काम खत्म हो जाता है आपको बीज और अपना फीड बेचने के बाद। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही सब चीजें बताने वाला हूं जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। तो किसानों के लिए इस वीडियो को देखना, मत्स्य किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के और बिना स्किप किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम की लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, और साथ में आप मुझे फेसबुक पे संपर्क करके भी अपनी चीजें पूछ सकते हैं, जिनकी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंड का जो मौसम होता है, इस मौसम में कई जलवायु परिवर्तन होते हैं। जैसा कि तापमान में गिरावट आती है, स्मॉग यानी कोहरा। कोहरा कई कई इलाकों में हमको कोहरा देखने को मिलता है। और ऐसी कई चीजें हैं। पतझड़ का मौसम आता है ना। आपका जो वातावरण है उसमें कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि मतलब एक मौसम के जाने के बाद और दूसरे मौसम के आने के बीच में डिजायर्ड होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं मछली पालन और ठंड का क्या रिलेशन क्या है। तो जो ठंड है, ठंड का मौसम है, आपको मैं एक चीज सबसे पहली साइंटिफिक बात बता दूं कि जो मछली है, मछली का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उसकी जो पाचन और वृद्धि की क्रियाएं हैं, सबसे ज्यादा गर्मी के समय में या गर्मी के बाद जो बरसात का समय आता है उस समय होती हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है मछली के और अन्य मछलियां, कोई भी मछली की स्पीसीज की बात करें आप, चाहे आप रोहू, कतला, मृगल, कवरकन, ग्रासकार की बात करें, चाहे आप पंगेसस की बात करें, चाहे आप कैटफिश की बात करें, और चाहे आप झींगा की बात करें, तो जो ठंड का मौसम होता है उस मौसम में कल्चर, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होता है। मतलब आप कल्चर ना करें, वो आपके लिए जरूरी है। पहली बात, अगर आपने ठंड के मौसम में कल्चर कर ही लिया है और आपने स्टॉकिंग कर रखी है, तो फिर आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी और क्या क्या चीजें आप फिर उस पर अप्लाई करके अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबल हो, अगर ये हो सकता है कि ठंड के मौसम में आप कल्चर ना करें, तो आप ठंड के 2 महीने जो कड़ाके की ठंड है, दिसंबर और जनवरी, इस बीच का जो पीरियड है, इस बीच में आप शांत रहें और कोई भी कल्चर ना करें। क्योंकि ये ठंड का मौसम आपके लिए मुनाफे का तो नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ समस्याएं दे सकता है जो आप चाहते हैं कि आपके मछली पालन के समय ना आए। तो आप ये सब देखिए कि अगर ठंड के मौसम में पॉसिबल है तो आप कल्चर ना करें। दूसरी बात, अगर आपने कल्चर कर लिया है, आपने स्टॉकिंग कर ही ली है, चाहे वो फिंगर लिंक की हो आपने, या आपने कहीं से बच्चे खरीद के पंगेसस, कैटफिश वगैरह की स्टॉकिंग कर ली है, या आईएमसी के बच्चे आपने कहीं से मंगा लिए। वैसे तो इस मौसम में बच्चे आपको मिलना मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं से मंगाया है और आपने स्टॉक कर लिया है, तो अब आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जो पानी का तापमान है वो एकदम से घटना चालू हो जाएगा। जब पानी का तापमान एकदम से ऊपर की सतह से घटना चालू हो जाएगा, तो जो तालाब या तालाब में, अगर आप पहली जो जिस जिस चीज की बात करेंगे, पहला तालाब में ठंड का क्या इफेक्ट होता है। ऊपर की जो लेयर होती है, जो पानी का सतह होता है, वो ठंडा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में होता है। उसके बाद जो नीचे का लेयर होता है और बीच का लेयर होता है, उसमें तापमान कम और धीरे धीरे कम और कम होता जाता है। मतलब ऊपर का पानी अगर ठंडा है तो नीचे का पानी कम ठंडा होगा, क्योंकि थर्मोलाइन लेयर जिसको बोलते हैं, थर्मोलाइन लेयर, वो बीच की होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आप इस समय पे देखेंगे जो मछली आपने स्टॉक की हुई है वो हमेशा नीचे रहेगी, ऊपर बहुत कम आएगी। या तो वो ऊपर आएगी दोपहर के समय में जब धूप निकलती है, और या तो वो जो सुबह गल्पिंग का टाइम होता है, जब वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तालाब में आपके, सुबह 4 से 4:30 अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, उस समय जब गल्पिंग होती है, ऑक्सीजन डिप्लीशन होने लगती है, तब जो क्रियाएं होती हैं उस समय मछली ऊपर आती है। ये एक नॉर्मल हैबिट है। लेकिन
अब आप देखेंगे कि जब आप फीड डालते हैं, जब आप मछली को फीड कराते थे, तो आप कभी दिन में 3 बार या 2 बार जब फीड कराते थे तो फीड के दाने डालने पे मछली तुरंत ऊपर आती थी, फीड खत्म हो जाता था, फीड खा लेती थी और आपको मछली को अच्छी ग्रोथ मिलती थी। लेकिन अब ठंड के समय में आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएंगी। पहली बात तो आप दाने डालेंगे तो मछली उसको खाने के लिए उस रफ्तार से या मतलब उत्तेजना के साथ नहीं आएगी जैसे वो पहले आती थी, क्योंकि पानी ऊपर ठंडा होता है और नीचे गर्म होता है, तो मछली ज्यादा प्रेफर करती है नीचे रहना। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि मछली जो है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ स्लो क्यों हो जाती है, या बिल्कुल कम हो जाती है तो स्लो हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो वार्म वाटर स्पीसीज है, इनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ साथ जो इसका एफसीआर है और जो भी मतलब इनके वेट गेन होता है जो इनका, वो गर्मी के समय में होता है, क्योंकि इनकी मूवमेंट तेज होती है। जैसा ही ये फीड करती हैं मूवमेंट करती रहती हैं। मछली का सबसे बड़ा उपाय, सबसे ज्यादा वेट गेन तब होता है जब वो प्रॉपर फीड लेती है, यानी दाना प्रॉपर लेती रहती है और मूवमेंट करती रहती है। तो इस तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उसके शरीर की विभिन्न पाचन क्रियाएं जो होती हैं वो चलती रहती हैं और मछली की ग्रोथ होती रहती है। लेकिन जो ठंड का समय है, इस समय में मछली नीचे जाके आराम से बैठना पसंद करती है। आपका फीड, मूवमेंट और ये सब चीजें जो उसकी एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाती है। इस कारण से एक तो मछली ज्यादा फीड नहीं खाती, पहली समस्या। दूसरी बात, मछली कभी कभी मरना चालू हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन कभी कभी वो सह नहीं पाते हैं, तो मछली मरना चालू हो जाती है। तीसरी बात, मछली की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, वजन कम हो जाता है, और ऐसी कई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं जो आप नॉर्मल बिहेवियर में नहीं देखते हैं, जो आप सामान्य जगहों पे नहीं देखते हैं। तो अब इनका उपाय क्या है? अब देखिए, अगर बहुत सबसे और पंगेसियस की बात करें, अगर जो सबसे ज्यादा कल्चरेबल स्पीसीज है पंगेसियस और अदर कैटफिशेस, तो अगर आपने ठंड में पंगेसियस का कल्चर किया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा हानिकारक है। तालाब के कल्चर में पंगेसियस ठंड के समय में उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मेरे पास बीते कुछ दिनों से जैसे ही ठंड का समय शुरू हुआ है तो लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमने इतना बच्चा स्टॉक करके रखा है, इतना बच्चा हमारा मर रहा है, रोज के रोज मछली फीड नहीं ले रही है और ऊपर से मछली का मूवमेंट भी नहीं हो रहा, मछली फीड डालने पे ऊपर नहीं आ रही है। तो ये समस्याएं जो है वो आ जाती हैं पंगेसियस में, और पंगेसियस के लिए ठंड का मौसम बहुत खतरनाक होता है। तो इस स्थिति में अब आपको करना क्या है? पहली बात तो अब आप मछली को अगर 3 टाइम 2 टाइम फीड कराते थे, तो आप ना, अगर आपकी मछली दाना नहीं खा रही है तो दिन में सिर्फ एक बार फीड कराइए और फीड का समय रखिए दोपहर 1 से 2 के बीच में। पहला सॉल्यूशन ये है, क्योंकि इस समय पे तापमान ज्यादा होता है वातावरण का, सूर्य की रोशनी होती है और इस समय पे मछली आपका फीड लेगी। अगर आप मछली को बॉडी वेट का 3% या 4% के हिसाब से फीड कराते थे तो आप उसको 2 या 3% रख दीजिए, और उससे क्या होगा कि जो आप मछली को एक बार फीड करा रहे हैं तो उस एक बार के फीड में वो फीड ग्रहण कर लेगी। देखिए, ग्रोथ की गारंटी आपको नहीं दे सकता कोई, क्योंकि ठंड के समय में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और उसकी एक्टिविटीज स्लो होती हैं, तो उसका वजन बढ़ेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, कितना बढ़ेगा इसकी भी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्चर सही रहे, आपकी मछलियां जिंदा रहें, बीमारियों से बची रहें और आपकी मछली जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती रहे, ठंड का मौसम आपका निकल जाए, तो आपको ये चीजें अपनानी है कि पहली बात तो आपको मछलियों को जो दाना देना है वो सुबह दोपहर के समय 1 से 2 के बीच में देना है, 1, 2, ढाई जो भी आप गर्मी का समय है इसमें, जब आपको लगता है कि सामान्य दिन की अपेक्षा इस समय पे सबसे ज्यादा तापमान होगा तो उस समय फीड दीजिए। दूसरी बात, अब आप जो मछली को फीड देते हैं उस फीड को, आप दाने को जो देते हैं, आप या तो कमर्शियल फीड देते होंगे या तो आप रोहू कद्दा या आईएमसी की स्थिति में आप सोयाबीन की खली, महुआ खली, जो देसी एग्रीकल्चर वेस्ट है वो देते होंगे। इसमें आप इस्तेमाल करिए कुछ जैसे एक्वाटॉक्स है, टॉक्सिसिटी रिमूवर, जो पेट की मतलब टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं। दूसरी बात विटामिन सी, और तीसरी बात लीवर टॉनिक का यूज करिए। ये जो होते हैं आपके मछली की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और साथ में कम फीड, अगर मछली आपका एक दाना भी एक दिन में खा रही है तो उसके साथ वो अगर न्यूट्रिशन में आप विटामिन सी और साथ में लिवर टॉनिक का मिक्सचर और मिनरल मिक्सचर का यूज करते हैं तो उसको उसके पोषक तत्वों की परिपूर्ण मात्रा उसको मिल जाती है। तो आपको इस्तेमाल करना है लिवर टॉनिक का, मिनरल मिक्सचर्स का, आपको इस्तेमाल करना है एक्वाटॉक्स का, तो टॉक्सिसिटी रिमूव करता है, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप विटामिन सी की कैप्सूल्स या जो विटामिन सी का पाउडर है। ये चीजें आपको देखना है, क्योंकि ये चीज जो है आपके लिए बहुत जरूरी हो चुकी है, और मछलियों को मछलियों को बीमारी से बचाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपको उसके इन सब चीजों का इस्तेमाल करना होगा। अब बात आती है टेम्परेचर वेरिएशन की। अब टेम्परेचर वेरिएशन को तालाब में, अगर आपका तालाब बहुत बड़ा है और आप उसमें डेली पानी चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें पंप का या एरेटर का यूज करें, जिससे पानी में मूवमेंट बना रहे। अगर पानी में मूवमेंट बना रहता है तो ऑक्सीजन उसमें बनती रहती है, और ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में रहती है तो मछली थोड़ा बहुत मूवमेंट करने लगती है, और पानी में मूवमेंट रहने से मछलियों को भी उसका मूवमेंट बनता रहता है। अगर पानी एकदम शांत है वो भी ठंड के समय में, तो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।
अगर पॉसिबल हो तो आप पानी चेंज करते रहें, फ्रेश वाटर ऐड करते रहें, ताज़ा पानी उसमें ऐड करते रहें। और अगर पॉसिबल नहीं है तालाब के पानी में तो आप बिल्कुल उसमें मूवमेंट कराते रहें, या तो आप एरेटर का यूज करिए या तो पंप का यूज करिए, जो भी आप पानी में मूवमेंट कराने के लिए कर सकते हैं वो करिए। अब बात आती है इंटेंसिव कल्चर में। तो इंटेंसिव कल्चर या बायोफ्लॉक या आरईएस की स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आपके पास टैंक में मछलियां स्टॉक्ड हैं तो आपको हीटर्स का यूज करना है, थर्मोस्टेट्स का यूज करना है, और आप इसके माध्यम से पानी एक्सचेंज करने के माध्यम से भी टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्मोस्टेट होते हैं जो वो आर्टिफिशियल थर्मोस्टेट आते हैं, पर टैंक की कैपेसिटी से आपको कितना थर्मोस्टेट लगाने हैं, कितने हीटर का यूज करना है, थर्मोस्टेट को हीटर बोलते हैं। तो अब ये चीजें यूज करके आप एक पूरा एनवायरमेंट, और ब्लोअर आते हैं, हाँ, तो इन सब चीजों का आप यूज करें, थर्मोस्टेट हीटर का आप यूज करके आप पानी को गर्म कर सकते हैं, और अपने टैंक के सराउंडिंग आप पानी आप हीटर लगाइए, या तो जो आपका पानी लाने का जो जगह है वहां पे आप हीटर लगा दीजिए, तो आपके जो पानी है उनका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में आर्टिफिशियल मीन से ही पानी गर्म किया जा सकता है। आप पानी को डेली एक्सचेंज कर सकते हैं, शाम के समय आप पानी को एक बार 70 से 80% पानी एक्सचेंज करते रहिए डेली, और ऑक्सीजन उसमें चलने दीजिए, और साथ में आप थर्मोस्टेट या हीटर का यूज करिए, तो आप उसमें टेम्परेचर वेरिएशन आरईएस और बायोफ्लॉक के सिस्टम में कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि जिस जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि ठंड के मौसम में आप क्या करके अपने कल्चर को बचा सकते हैं, और किस तरह आप अपनी मछलियों की ग्रोथ को फीड के इस्तेमाल को कैसे कम कर सकते हो। कि देखिए, आधा सिर्फ फीड होता है जो आप फीड कराते हैं। अगर आप जैसा गर्मी में आप फीड करा रहे थे, अगर वैसा ही ठंडी में आप फीड करा रहे हैं ना, तो आपका फीड वेस्ट जा रहा है, मछली उसको खा नहीं रही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप फीड डालते हैं तो मछली ऊपर आती है, जस्ट उसको छू के चली जाती है। वो मछली कोई भी फीड खाती नहीं है, वो छू के चली जाती है। कई बार ऐसे लोगों ने बताया कि ऐसा हमारे साथ होता है। तो ये कंडीशन है, क्योंकि मछली की हैबिट होती है ऊपर आना जब फीड कुछ आता है तो। ठीक है, तो कुछ मछलियों की जो हैबिट होती है वो होती है ऐसी। तो आपको फीड ना अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि आपका फीड वेस्ट न जाए, और आपको इस्तेमाल करना है विटामिन सी मिनरल मिक्सचर्स का, आपको इस्तेमाल करना है लिवर टॉनिक का, और आपको इस्तेमाल करना है ऐसी चीज़ों का जो कि मछली की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो ठंड के मौसम में कल्चर ना करें, स्पेशली तालाब में। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी उस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले ही पता है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, और किसानों तक इस तरह की जरूरी जानकारियों को पहुंचाने के लिए चैनल को शेयर करें। और साथ ही जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप सब इसी तरह की मत्स्य पालन से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप सबको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली है और आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसका कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए, आपकी समस्याएं क्या हैं। तो आप सब देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो कई चीज़ों की लिंक दी हुई है, फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।